कांग्रेस पार्टी में फिर से दरार के सुर सुनाई देने लगे हैं। अब क्या हो जब किसी पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के विरुद्ध बात करने लगे और विपक्षी पार्टी के फैसलों को उचित ठहराने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की राय अलग अलग रही हो। कांग्रेस हाईकमान कुछ और कहता नजर आता है तो वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता विपक्षियों को सही ठहराते नजर आते हैं। अब ऐसा ही कुछ इस बार फिर से हो रहा है, जिसको लेकर ये चर्चा आम हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में फिर से बड़े लेवल पर दरार दिखने लगी। मिडिल ईस्ट जंग के कारण जहां हालात थोड़े डगमगाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी में फिर फूट साफ दिखाई देने लगी। हालांकि नेताओं के अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप जिस विचारधारा के अंदर काम कर रहे हैं वो अलग होना एक सवाल खड़ा करता है कि क्या आप वाकई उस विचारधारा से संतुष्ट हैं, या जब आपको इस विचारधारा में कमियां नजर आने लगी है। तो आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा ही नजर आते हैं करते हुए, जो कांग्रेस हाई कमान के विरुद्ध अपना पक्ष अलग रखते हैं। अब इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत में कहीं ना कहीं एलपीजी का थोड़ा संकट पैदा हो गया है। सभी विपक्षी पार्टियां स्थिति को लेकर वर्तमान सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता दो धड़ों में बंट गए हैं। चुनावों का समय है, देश में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का दो धड़ों में बढ़ना कहां तक सही है। अब देखिए, बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जहां केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति और संकट प्रबंधन पर लगातार हमलावर है, तो वहीं पार्टी के कुछ नेता नहीं, पार्टी के कई दिग्गज नेता सरकार के रुख की सराहना कर रहे हैं। अब आप भी चाहेंगे कि आपको कम से कम यह जानने का हक तो है कि आखिर कौन है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता। तो पहले बता दूं, इन सभी नामों से आप बेहद अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी के विरुद्ध गए हो। पहले भी इन दिग्गज नेताओं ने पार्टी का साथ ना देकर विपक्षी खेमे को अपना साथ दिया। वो दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी। इन बड़े दिग्गज नेताओं के बयानों ने कांग्रेस नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां एक और राहुल गांधी ने अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर भारत की विदेश नीति को समझौतावादी करार दिया, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद शशि थरूर ने इसे जिम्मेदार स्टेट क्राफ्ट बताया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की निंदा करने के लिए कहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ ने सरकार की तारीफ कर डाली। तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी पश्चिम एशिया युद्ध पर एक टीवी चैनल पर बोलते हुए कहा कि सरकार शायद सही काम कर रही है। इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत ने संभावित बाधाओं से बचते हुए इस संकट को बखूबी संभाला है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित में एक परिपक्व प्रतिक्रिया समय की मांग है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी एलपीजी किल्लत के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के स्टैंड से अलग नजर आए। कमलनाथ ने कहा कि ऐसी कोई कमी देश में नहीं है, यह सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है कि यह कमी है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कांग्रेस के नेताओं की राय उस समय भी देश में अलग अलग मौकों पर बटी हुई नजर आई थी। तब राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन उस समय भी शशि थरूर और मनीष तिवारी ने पार्टी के रुख से अलग हटकर भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और सरकार के फैसले का समर्थन किया था। अब ये तो बात हो गई कांग्रेस नेताओं की, लेकिन कांग्रेस में पैदा हुए इन मतभेदों पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर लिखा कि अब कांग्रेस नेता कमलनाथ ने खुद स्वीकार कर लिया है कि देश में गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों के बीच केवल डर पैदा करने की स्थिति को बंद कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी दावा किया कि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राहुल गांधी एक मौका परस्त नेता है। कांग्रेस में बने दो गुटों ने एक बार फिर राहुल गांधी को मुश्किल में डाल दिया है। तो अब देखना यह भी होगा कि राहुल गांधी भविष्य में इस पर क्या कोई निर्णय लेते हैं, या उनकी आगे की रणनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती है। तो देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस पार्टी इन वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर बात करती है कि कम से कम उनको पार्टी की मेन विचारधारा का समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए, या उनको ऐसे ही खुले चलने देना चाहिए।